हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द आरआरबी यूट्यूब चैनल। एचपीएससी एएमओ 2024 की फ्री लेक्चर सीरीज में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि एचपीएससी एएमओ प्रीलिम्स का एग्जाम जो है वो 23 सितंबर 2024 को फिनिश हुआ। काफी सारे कैंडिडेट स्टूडेंट्स थे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, इस एग्जाम को दिया। तो मैं आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से बता देना चाहता हूं कि आपके नंबर जो है, ठीक है, आंसर की के हिसाब से, जैसे कि सारे कोचिंग सेंटर ने अपनी अपनी आंसर की रिलीज की है, उनके आधार पे कुछ भी अगर आपका मार्क्स बन रहा है, फॉर एग्जांपल 40% ही बन रहा है या 50% ही बन रहा है, तो आप घबराए नहीं। आप जो है सब्जेक्टिव एग्जाम की जो तैयारी है वो स्टार्ट कर दें। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अभी तक एचपीएससी ने अपनी ऑथेंटिक जो आंसर की है वो रिलीज नहीं की है, ठीक है। और कोचिंग सेंटर की जो आंसर की है उसको हम आधार नहीं मान सकते, ठीक है। उसमें कई सारे क्वेश्चन सही हो सकते हैं, लेकिन एचपीएससी ने आंसर क्या सही माने हैं वो वही बता सकते हैं, ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आंसर की शायद एचपीएससी नहीं निकालेंगे। वो सीधे आपका स्क्रीनिंग का जो रिजल्ट है, जो जितने बच्चे पास कर रहे हैं, ठीक है, जो मेंस लिखने जा रहे हैं, उनकी लिस्ट निकालेंगे। तो ऐसे में इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप सभी के मार्क्स कुछ भी बन रहे हो, आपका एग्जाम कैसा भी गया हो, आप जो है सब्जेक्टिव एग्जाम की तैयारी स्टार्ट कर दें। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि सब्जेक्टिव एग्जाम जो है 20 अक्टूबर 2024 को होगा, ठीक है। जैसे कि पीडीएफ आई थी पहले, ठीक है, एक नोटिस आया था जिसमें अनाउंसमेंट में बताया था कि 20 अक्टूबर 2024 को जो है सब्जेक्टिव का एग्जाम होगा। ऐसे में 20 से 25 दिन आप सभी के पास बचते हैं। अब इतने कम समय में तैयारी करना काफी मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। अब साथ में अगर आप ऐसा मतलब आशा भी छोड़ देते हैं कि मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा है, और बाई चांस अगर आपका लिस्ट में नाम आ जाता है, ठीक है, तो 5 दिन रहेंगे या 10 दिन रहेंगे तैयारी करने के लिए, जिसके लिए आप जो है अगर स्टडी छोड़ चुके हैं, ठीक है, पहले से ही अगर आप स्टडी छोड़ चुके हैं, ये सोच चुके हैं, अपने शस्त्र को गेर चुके हैं बिल्कुल कि मेरा तो सिलेक्शन नहीं हो रहा है, मैं मेंस नहीं लिखूंगा, और अगर नंबर आ जाता है, आपका नाम आ जाता है, तो बहुत ही मुश्किल होगा आपके लिए। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अभी भी आप जाग जाएं, ठीक है, आप सब्जेक्टिव एग्जाम की तैयारी स्टार्ट कर दें। क्योंकि सब्जेक्टिव एग्जाम जो है 20 अक्टूबर 2024 को होगा। अब जैसे मैं एक क्वेश्चन और पूछा गया था स्टूडेंट्स के द्वारा कि 25% क्राइटेरिया था, जैसे कि इस पीडीएफ में देख सकते हैं आप, इसमें लिखा हुआ है कि आपका जो क्राइटेरिया है 25% मार्क्स होने चाहिए मिनिमम, जो आपको प्रीलिम्स में पास कराएंगे, ठीक है। अब इसके बेस पे मैं ये बता दूं आप सभी को कि 25% मिनिमम मार्क्स थे। जैसा कि आप सभी को पता है कि एमडी स्टूडेंट्स थे इसमें, ठीक है, पीएचडी स्टूडेंट्स भी थे, जो पीएचडी कर चुके हैं वो भी थे, प्लस वे भी कैंडिडेट थे जो किसी कॉलेज में प्रोफेसर हैं, प्राइवेट कॉलेज में, ठीक है, पढ़ा रहे हैं, वो भी थे। तो इस हिसाब से कहने का मतलब है बहुत सारे कैंडिडेट्स थे। तो इस हिसाब से कट ऑफ थोड़ी हाई हो सकती है, लेकिन ये भी संभावित है, जरूरी नहीं कि मैं कह रहा हूं ऐसा ही हो, ठीक है, लेकिन ये माना जा सकता है। लेकिन 50% मार्क्स जिसके बन रहे हैं वो सब्जेक्टिव पेपर की तैयारी बिल्कुल स्टार्ट कर दें। 40% मार्क्स से भी ऊपर अगर कैटेगरी में बन रहे हैं तो वो भी सब्जेक्टिव पेपर की तैयारी स्टार्ट कर दें, ठीक है। एक बात क्लियर हो गई, आप समझ गए होंगे। अब अगला जो है आज का वीडियो क्या रहने वाला है, मैं आप सभी को बता दूं कि हम जो है सब्जेक्ट, जैसे कि प्रीलिम्स की हमने क्लास चलाई थी अपने यूट्यूब चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट, वैसे ही सब्जेक्टिव एग्जाम की भी फ्री ऑफ कॉस्ट हम क्लास चलाने जा रहे हैं, ठीक है, जिसमें कि हम सब्जेक्टिव की नॉलेज लेंगे कि कैसे कैसे हमें एग्जाम को क्लियर करना है। सिलेबस तो हमने लगभग कंप्लीट कर ही लिया था प्रीलिम्स में, ठीक है, सारी संहिताएं को कवर किया था हमने, सारी टॉपिक्स को हमने देखा था, सब्जेक्ट को देखा था। अब हम क्या है, सब्जेक्टिव एग्जाम तो वही है, सिलेबस वही है, ठीक है, बस एग्जाम करने का, अटेम्प्ट करने का तरीका अलग है, ठीक है। उस तरीका को हम देखेंगे कि भाई कैसे करना है, एग्जाम को डील कैसे करना है, उसमें कैसे पढ़ना है, क्या आंसर राइटिंग होनी चाहिए, क्या हमें पढ़ना है, क्या हमें छोड़ना है, ठीक है, ये सारी चीज पता होनी चाहिए, स्मार्ट स्टडी करनी है। तो मैं आप सभी के साथ बना रहूंगा और आप सभी को पूरी इसकी कोचिंग दूंगा, आपको बिल्कुल ट्रेन करूंगा कि आप जो है बिल्कुल, जैसे हमारे चैनल का नाम ये है आयुर आर्मी, तो मेरा चैनल का ही मोटो ये है कि हम आयुर्वेद की एक ऐसी आर्मी खड़ी करें जो कि है सिलेक्शन भले ही ना लें, लेकिन वो आर्मी बनकर पूरे समाज में फैल जाए और आयुर्वेद को एक ऊंचाइयां दिलाएं, ठीक है। वैसे आपका सिलेक्शन भी जरूर होगा अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़े हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं कि सब्जेक्टिव पेपर जो है उसके बारे में क्या अनाउंसमेंट पहले हुई थी, ताकि मैं एक तरह से आप सभी को याद दिला दूं। तो सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट जो है वो ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि 3 घंटे का ये सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट होने वाला है, ठीक है। इसकी जो डेट है 20 अक्टूबर 2024 है। मीडियम इंग्लिश हिंदी में होगा। टोटल मार्क्स
150 यानी 150 नंबर का क्वेश्चन पेपर होगा ये। पेपर विल बी सब्जेक्टिव टाइप, ठीक है। नो कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू वाइवा वॉइस टेस्ट अनलेस ही और ही सिक्योर्स ए मिनिमम ऑफ 35%। यानी जैसे कि प्रीलिम्स में 25% मार्क्स लाना कंपलसरी है, इसमें है 35% मार्क्स लाना कंपलसरी है। 35% मिनिमम क्राइटेरिया होगा, यानी 150 में से 35% जो मार्क्स हैं आपके आने चाहिए, ठीक है। दूसरा ये लिखा है इन्होंने कि कैंडिडेट जो बुलाए जाएंगे इंटरव्यू में वो इस एग्जाम के बेस पे 2 गुना बुलाए जाएंगे। जैसे 804 वैकेंसी है तो 804 का 2 गुना बुलाया जाएगा, ठीक है। और इसमें जो है मिनिमम कट ऑफ मार्क्स जो है 35% है, जैसा कि हमने देखा। और वेटेज देखिए, इस एग्जाम की वेटेज जो है 87.5% है। यानी कि एक क्राइटेरिया बना लिया जाएगा 100 नंबर का जब इंटरव्यू होगा, उसमें 87.5% में से मार्क्स आपके सब्जेक्ट पेपर के जोड़े जाएंगे, जो भी आपका बन रहा होगा। और 12.5% का आपका इंटरव्यू की वेटेज होगी। तो टोटल मिला के जो आप कहने का मतलब ये है कि सब्जेक्टिव पेपर आपका फ्यूचर डिसाइड करेगा, आपकी इस जर्नी को डिसाइड करेगा कि आप एचपीएससी एएमओ एक अधिकारी बनने जा रहे हैं, चिकित्सा अधिकारी बनने जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। यानी कि सारा दारोमदार जो है वो आपके सब्जेक्टिव पेपर पे है। तो ऐसे में इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप जो है बहुत ही अच्छी तरह आप जो है इसको पढ़ें और इसमें अपना 100% और दें। अभी जो सफर खत्म नहीं हुआ है, सफर चालू है, और इस सफर को एंजॉय कीजिए। जब आप चिकित्सा अधिकारी बन जाएंगे, जिस दिन आप अपनी पीएससी पर बैठेंगे, डिस्पेंसरी में बैठेंगे, ये सफर बहुत याद आएगा आपको, ठीक है। और उस सफर में ही जाने का दोबारा आप कोशिश करेंगे। मंजिल में उतना मजा नहीं आएगा। चिकित्सा अधिकारी बन गए बहुत अच्छी बात है, सैलरी आएगी, फैमिली खुश होगी, आपका फ्यूचर सिक्योर होगा, लेकिन वो सफर जो है वो आप जिंदगी भर याद रखेंगे। तो इस सफर को एंजॉय करके पढ़िए, ठीक है, कहने का मतलब ये है। अब मैं एक बात और बता देना चाहता हूं कि जैसे कि मैंने जितनी भी बातें बताई अपने यूट्यूब चैनल पे वो लगभग सही बैठी हैं। जैसे कि मैंने एक वीडियो बनाई थी, मुझे याद है, जिसमें मैंने बताया था कि एचपीएससी एएमओ प्रीलिम्स का जो सिलेबस है उसको डिकोड कैसे करना है। जैसे कि सिलेबस में बताया गया था कि अगत तंत्र का, संस्कृत का सिलेबस बहुत ज्यादा है। तो मैंने बताया था कि भाई संहिता पढ़नी है आपको, संहिता से क्वेश्चन आएंगे, इतना आप इसमें सिलेबस में ना डूब जाएं, क्योंकि सिलेबस जो है वो उन्होंने उसमें भी जो लिखा है वो गूढ़ अर्थ को समझिए। तो उसमें नेगेटिव कमेंट्स आए थे, कई लोग कह रहे थे कि आप कैसे कह सकते हैं आयोग का सिलेबस गलत है या ये इससे क्वेश्चन नहीं आएंगे। तो मैंने तब भी कहा था कि ये आप सिलेबस को डिकोड करिए, सिलेबस में क्या बोला गया है। आप सिलेबस को ये ना देखिए कि 2 पेज में अगर तंत्र और संस्कृत बताया तो वही सिलेबस है और पूरी दुनिया उसी में लगी हुई थी पढ़ने में। तो मैंने पहले ही बोल दिया था और वो सच भी हुआ। अभी आपका एग्जाम हुआ प्रीलिम्स का, उसमें आप देख ही चुके होंगे कि क्या क्वेश्चन आए, किस लेवल के आए और कहाँ से पूछे गए। जिसने संहिता पढ़ी होगी उसका सिलेक्शन जरूर हो रहा होगा, जो ओनली अगध और इसमें रह गया होगा तो उसका सिलेक्शन नहीं हो रहा होगा, ये आपको पता ही है, ठीक है। तो वैसे ही मैं अभी बोल रहा हूं कि सब्जेक्टिव पेपर कैसे बनेगा, क्या उसमें इंपॉर्टेंट है, तो हमारी यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए अगर आपको सिलेक्शन लेना है, ठीक है। मैं जो बता रहा हूं वो लगभग सही बैठेगा, क्योंकि मैं एक्सपीरियंस के आधार पे बोल रहा हूँ। मैं काफी सारी चीजें देख चुका हूँ, झेल चुका हूँ, मैं भी जॉब ले चुका हूँ। तो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मैं जैसा बता रहा हूँ वैसा ही आप पढ़ते रहिए, ठीक है। आपको ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, मैं आपके साथ हूँ, हमेशा आपके साथ रहूंगा। और आपका फाइनल लिस्ट में नाम जब तक नहीं होगा तब तक आपका साथ नहीं छोड़ूंगा, मैं आपके साथ लगा ही रहूंगा बिल्कुल। बस आपको मेरे साथ लगे रहना है, जो मैं बता रहा हूँ वो आपको पढ़ना है बस, और कुछ नहीं करना है। बस 12 घंटे की स्टडी आपको करनी है। अब मैं बता देता हूं कि ओरिएंटेशन क्लास है आज हमारी सब्जेक्टिव पेपर की। तो हम कैसे अपनी क्लास को 20 दिन में लेके जाएंगे, कैसे कैसे हम कवर करेंगे इतना बड़ा सिलेबस, क्योंकि एक तरह से असंभव सा लग रहा है। प्रीलिम्स का सिलेबस भी असंभव सा लग रहा था, काफी सारे कोचिंग सेंटर भी इसको कवर नहीं कर पाए, लेकिन हमने करके दिखाया फ्री ऑफ कॉस्ट अपने यूट्यूब चैनल पे, ठीक है। पूरी संहिता, पूरी जो है सब्जेक्टिव बाय नोट्स और मॉडर्न, सबको हमने कवर किया, कुछ भी नहीं छोड़ा था, ठीक है। तो असंभव कुछ नहीं है, सब संभव है। बस लगन और ईमानदारी होनी चाहिए अपने काम में, तो सब संभव होगा, ठीक है। तो मैं आप सभी को बता दूं कि सब्जेक्टिव पेपर को हम कैसे डील करेंगे। तो मैं आपको बता देता हूं कि सब्जेक्टिव पेपर में डील करने का तरीका यह है कि इसमें जो है स्मार्ट स्टडी करनी है आपको, ठीक है। इसमें सारा सिलेबस तो लगभग हम प्रीलिम्स में कवर कर ही चुके हैं। प्रीलिम्स का जो हमने यूट्यूब में चैनल में पढ़ाया है वो वही सिलेबस है, सिलेबस सेम ही रहेगा। आयुर्वेद का ही पूरा बीएमएस का जो सिलेबस है वो सेम रहेगा। बस इसमें क्या है, हमें लिखना है, और लिखने के लिए हमें क्वेश्चन का आइडिया होना चाहिए कि कैसे क्वेश्चन आएंगे।
ठीक है, क्या पढ़ना है हमें, क्या छोड़ना है, इस पे हमें सबसे ज्यादा पता होना चाहिए। इस टाइम जो है सब्जेक्टिव पेपर में छोड़ना बहुत कुछ है, पढ़ना बहुत लिमिटेड है। वो पढ़ना क्या है वो क्रक्स में बताऊंगा आपको फर्दर आने वाली वीडियो में। तो आप मेरे से जुड़े रहें, जिससे आपको फायदा हो सके, बेनिफिट हो सके। ठीक है। दूसरी बात यह है कि सब्जेक्टिव पेपर में आपको जो है लगभग इंपॉर्टेंट जो प्रिंसिपल होते हैं आयुर्वेद के, ठीक है, वो पढ़ने हैं। कुछ क्लिनिकल क्वेश्चन आएंगे वो पढ़ने हैं आपको। ठीक है, उनके बारे में मैं बताऊंगा, एक पेपर डिस्कस भी करेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो उससे आइडिया लग जाएगा आपको कि क्या पूछा जा रहा है। दूसरी बात यह है कि मैं आप सभी को इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ाऊंगा बस। इस बार मैं शुरू से संहिता लेकर नहीं बैठूंगा आपसे, आपके साथ। मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में आपको बताऊंगा, मेरे साथ बस वो पढ़ना है, और मैं बताऊंगा कि कैसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं इसमें। ठीक है, और कैसे अटेम्प्ट करना है, क्योंकि एक आंसर राइटिंग में क्या होता है, एक इंट्रोडक्शन होता है, एक मेन बॉडी होती है आंसर की, और फिर एक कंक्लूजन होता है कि उसमें अगर जैसे भी क्वेश्चन क्लिनिकल पूछा है या कुछ भी पूछा है, तो उसमें कंक्लूजन आप क्या सोचते हैं, आप अपना जो मत रख सकते हैं। तो ये जो है आपका क्वेश्चन लिखने का, आंसर लिखने का स्टाइल होता है। तो ये मैं बताऊंगा हर टॉपिक में। तो मैं इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल जो हो सकते हैं जहां से क्वेश्चन हो सकता है, बस आपको क्या करना है, वो पढ़ना है घर में, उसके नोट्स बनाने हैं, और उसको बिल्कुल रट देना है बिल्कुल। ठीक है, वहां से क्वेश्चन आने के भरपूर चांसेस होंगे। ठीक है। तो ऐसे ऐसे हम सब्जेक्टिव एग्जाम को जो सिलेबस है उसको कवर करेंगे, 20 दिन में हो जाएगा लगभग, आप डरिए मत। ठीक है, जो छोटी मोटी चीजें हैं वो लगभग रिवाइज करते रहिए, जैसे पारिक को आप रिवाइज करते रहिए, पारिक को आप पढ़ते रहिए, ताकि आप दिमाग से आयुर्वेद स्किप ना हो। इसको रिवाइज करते रहना चाहिए। ठीक है, आयुर्वेद जो है अगर आप बीच में छोड़ देंगे तो आयुर्वेद भी आपको छोड़ देगा। आयुर्वेद में बस यही है कि अगर आप छोड़ देते हैं तो आयुर्वेद भी आपका साथ छोड़ देता है, बिल्कुल आपको याद ही नहीं आता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप भी पारिक से जुड़े रहिए, और समिता वाइज मैं क्लासेस लूंगा, उसमें मैं बताऊंगा कि क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है और कैसे आंसर राइटिंग करनी है। ठीक है। तो आई होप आप सभी को आज की वीडियो पसंद आई होगी। कोई भी क्वेश्चन है कमेंट करके पूछ सकते हैं, जल्द ही हम आज ही से मैं कोशिश करूंगा कि मैं क्लास लेना स्टार्ट कर दूं आपकी। ठीक है। तो वीडियो कैसी लगी हो लाइक और शेयर करना ना भूलें, कोई भी क्वेश्चन है कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय आयुर्वेद।